हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 5 के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है द्रव चालित शॉक एब्जॉर्बर कमानी। मीन्स कहने का मतलब है हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। एग्जाम के बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी मत स्किप करके आप लोग इस टॉपिक को समझना जरूरी है। चलिए मैं बात करें, जैसे कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, पहला वाला टॉपिक द्रव चालित शॉक एब्जॉर्बर कमानी, मतलब हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था, मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की जितनी भी सारे नोट्स हैं आप लोग को, अगर कोई भी स्टूडेंट लेना भी चाहता है तो जल्द से जल्द आप लोग कांटेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कहने का मतलब है। और वहीं पे बात किया जाए आप लोग को, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने जैसा कि आप लोग को सभी प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी बच रहा है आपका इस ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के चैप्टर 2, मतलब 2 चैप्टर बच रहे हैं अभी। एक बैलेंसिंग और उत्सर्जन हो जाता है और एक बैटरी बच जाता है। तो बैटरी को मैंने कल से स्टार्ट करूँगा, मतलब कल 100% श्योर है कि आप लोग को ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की और आईएमईडी की हो सकता है वो पहला वाला जो चैप्टर बचे हैं वो समाप्त करने की कोशिश करूँगा, मतलब बैटरी वाले चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए मैं बात करें, जैसे कि आप लोग को द्रवचालित शॉक एब्जॉर्बर कमानी क्या होता है, मतलब हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में। तो इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, वास्तव में शॉक एब्जॉर्बर एक नाम नाम भ्रमिक है। मीन्स कहने का मतलब है जो वास्तव में जो शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है, एक नाम का भ्रमिक है, क्योंकि यह शॉक एब्जॉर्बर नहीं बल्कि कमानी होता है। मतलब कमानी के बेस पे जो आपका नीचे लगा नहीं लगता है, चेचिस जिसे बोलते हैं। चेचिस को रोकने के लिए, मतलब झटके का प्रयोग न झटके न लगे उसमें, या फिर टूट फूट न उत्पन्न हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, द्रवचालित शॉक एब्जॉर्बर कमानी का प्रयोग कर लेते हैं। आगे बात किया जाए, जो प्रारंभ में हल्का सहन करती है, मतलब झटका सहन करती है, जिससे उसमें कंपन पैदा होते हैं शॉक एब्जॉर्बर, तो केवल इन कंपनों को अवमंदन या नियमित करने के काम आता है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो शॉक एब्जॉर्बर होता है वो क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, जो उसका जो कंपन होते हैं उसको नियमित, मतलब अवमंदन मतलब रोकने के लिए करते हैं, कम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। और मुख्य काम तो क्या होता है, उसका जो मुख्य कार्य होता है वो किसका कार्य होता है, तो जैसा कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो इसका मेन पार्ट होता है द्रवचालित कमानी का, कमानी ही सारा पार्ट संभालती है। आगे बात किया जाए, इसलिए शॉक एब्जॉर्बर एब्जॉर्बर के लिए अवमंदक अधिक उपयुक्त पद हैं। ठीक है, मतलब शॉक एब्जॉर्बर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट होता है, तो कमानी, जिसे बोलते हैं अवमंदक, अवमंदन प्रमुख पद होता है। आगे बात किया जाए, शॉक एब्जॉर्बर दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला आते हैं आपके घर्षण और दूसरा जाता है आपका द्रवचालित प्रकार का। तो पहला घर्षण प्रकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो घर्षण प्रकार का प्रयोग इसकी अवमंदन की अनिश्चितता के कारण लगभग लुप्त हो चुकी है, मतलब इसका यूजेस बिल्कुल कम हो चुका है। आगे, द्रवचालित शॉक एब्जॉर्बर जब सिलेंडर में पिस्टन तरल को किसी भी छिद्र में धकेलता है तो पिस्टन की गति प्रति अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जो अवमंदन प्रदान करता है। मीन्स कहने का मतलब है, यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाएंगे कि जब हमारा क्या होता है, इसमें पार्ट क्या होता है, आपका चेचिस लगा होता है, लगा होता है कि नहीं लगा होता है, लगा होता है। जब चेचिस क्या होता है, जब इसमें क्या होता है, जब आपका जो टायर होता है, टायर आपका नीचे पार्ट लगा था, नीचे वजह से लगने की वजह से जब क्या होता है, टायर आपका झटका उत्पन्न करता है, मतलब गड्ढे में जाता है। गड्ढे में जाने की वजह से जो आपका यहाँ पे पिस्टन, मतलब क्या होता है, ये पिस्टन की अवस्था में हो जाती है। पिस्टन हमारा क्या करता है, नीचे की ओर दब जाता है, और नीचे की ओर दब जाने की वजह से जिसमें एयर भारी रहते हैं, मतलब एयर भरी रहते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे की ओर सरक आते हैं। और जब हमारा पिस्टन ऊपर की ओर हो जाता है तो इसमें जो एयर हो जाती है वो क्या होती हैं, अंदर की ओर ऊपर चली जाती हैं। तो जिनके माध्यम से हमारा क्या होता है, इसमें कहने का मतलब पूरा पार्ट, जब क्या करता है, पिस्टन ऊपर जाता है तो एयर भर जाती है, और नीचे जब पिस्टन आता है तो एयर निकल जाती है, जिनकी वजह से हमारा जो चेचिस लगा होता है, चेचिस का पार्ट क्या होता है, उसमें झटका सहने के लिए, मतलब सहने का क्षमता उत्पन्न कर लेती है। कहने का मतलब इसका कार्य किस प्रकार से होता है, जब हमारा चेचिस जा रहा, मतलब क्या हो, कोई भी वाहन चल रहा है, चलने की वजह से जो इसका टायर हो गया, बीच बीच में किसी न किसी झटके को उत्पन्न, मतलब गड्ढे में आ गया, या फिर किसी ऊंचाई चढ़ना है, उसमें ब्रेकर उत्पन्न हो रहा है। तो ब्रेकर, जब हमारा पहिया क्या होता है, जब हमारा पहिया आगे की ओर चढ़ेगा तो जो पिस्टन होता है वो क्या होता है, दबता है, दबता है कि नहीं दबता, दबने की वजह से जो उसमें एयर भारी रहेंगे वो क्या होते हैं, नीचे की अवस्था में आ जाएंगे, जिससे जब जब तक नीचे की अवस्था में आएंगे तब तक जो हमारा चेचिस होता है वो संतुलन अवस्था में आ जाएगा।
और वहीं पे जब हमारी संतुलन अवस्था में मतलब गाड़ी हमारी संतुलन अवस्था में आ जाएगी, गड्ढे को क्रॉस कर ले जाएगी, गड्ढे को क्रॉस होने के बाद जो हमारा पिस्टन हो जाता है वो ऊपर की अवस्था में आ जाता है, और ऊपर की अवस्था में होने के बाद हमारा जो एयर होता है वो फिर से भर जाता है। ऐसा ही इसी प्रकार का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। आगे बात किया जाए, जैसे कि आप लोग को फिगर दिखाते हैं, तो फिगर जैसा कि आप इस प्रकार से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये आपका टायर है, उजली सतहों पर चल रहा है। ठीक है, चलने की वजह से क्या होता है, जब यहाँ पे आपका ये चीचिस हो गया, चीचिस लगने की वजह से जब हमारा पंप होता है, पंप लगने की वजह से इसमें एयर उत्पन्न होते रहते हैं, और एयर हो गया या फिर कहने का मतलब कोई लिक्विड ले लिया गया। ठीक है, बात एक ही पड़ता है, उसमें सिलेंडर का यूजेस कर लिया गया, उसमें एयर का यूजेस कर लिया गया। इसमें जो नीचे होते हैं वाल्व वगैरह लगे होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो एयर होता है वो नीचे की ओर नहीं जाता, कंप्रेस होने के बाद ही नीचे की ओर सरकता रहता है। ठीक है, अब ले लिया जाए इसमें हाइड्रोलिक मतलब कोई लिक्विड ले लिया गया, लिक्विड लेने के बाद इसमें पंप कर दिया गया। जब हमारा क्या होता है, इसमें झटका लगता है, झटका लगने के बाद जो ये आपका ये पंप होता है वो ऊपर जाके भर जाता है, और भरने के बाद जब हमारा ये झटका लगता है तो जिसका पिस्टन होता है ऊपर की सतहों पर चला जाता है। सतहों पर जाने की वजह से जो इसमें एयर लिक्विड भरा रहता है वो कंप्रेस होने लगता है, और कंप्रेस होने के बाद जब पिस्टन हमारा ऊपर जाता है तो जो हमारा लिक्विड ज़्यादा कंप्रेस होने की वजह से जब हमारा गाड़ी पार हो जाता है, नीचे पिस्टन को फिर भेज देता है। कौन भेजता था, आपका लिक्विड भेज देता है। इसी प्रकार से ऐसा प्रोसेस हमेशा बार बार चलता रहता है। ठीक है, आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को सस्पेंशन हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिली होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, सस्पेंशन मतलब सस्पेंशन प्रणाली में खराबियाँ किन किन कारणों से उत्पन्न होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को जो सस्पेंशन मतलब कहने का मतलब है झटका उत्पन्न होता है, वो किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, इनके बारे में मतलब जो आपका सस्पेंशन होता है वो किन किन कारणों से खराब उत्पन्न होता है, खराब हो जाता है, इनके बारे में देखेंगे। तो पहला हमारा आता है अत्यधिक झटके लगने की वजह से, जब हमारा रास्ता ख़राब होता है। ठीक है, तो स्प्रिंग भी आपकी ख़राब हो सकती है, डिपेंड करता है किस प्रकार से है, हाइड्रोलिक है या फिर मैकेनिकल है, किस प्रकार से सस्पेंशन लगाए गए इनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जब आपका सड़क ज़्यादा ख़राब रहेगा तो सस्पेंशन 100% श्योर है ख़राब होने का चांसेस होता है। क्यों, जब हमारी गाड़ी ऊपर नीचे होगी तो उसमें कोई ना कोई पार्ट क्या होता है, दब जाता है, दब जाने की वजह से उसे टूटने का चांस अधिक हो जाता है। नेक्स्ट बात किया जाए, सस्पेंशन का बहुत अधिक लचीला होना, मतलब क्या होता है, जो सस्पेंशन होता है अत्यधिक लचीला होने की वजह से भी हमारी जो सस्पेंशन होती है उसमें खराबियाँ उत्पन्न, टूटने की संभावनाएं अधिक उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है झोल खाती हुई कमानी, मतलब कमानी अगर आपकी ज़्यादा लूजेज है, ठीक है, उनकी वजह से भी आपकी सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, खराब जा सकता है। नेक्स्ट, शोर करती हुई कमानी, ज़्यादा आवाज़ करेगी तो स्वाभाविक के बात है, जैसे आपस में रगड़ रही है तभी उसमें शोर उत्पन्न हो रहा है, शोर उत्पन्न होगा तो हमारा पार्ट टूट जाएगा, तो उनकी वजह से भी हम सस्पेंशन हमारी खराब होने की दशाओं में आ सकती है। आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को हाइड्रोलिक सस्पेंशन सिस्टम के बारे में और सस्पेंशन प्रणाली में कौन कौन सी खराबियाँ होती हैं, किन के कारण खराबियाँ होती हैं, इनके दोनों टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।